अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत दुआ के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेक्चर है जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कार्डियोग्राफ दो टर्म्स हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो क्या है, पहले इसको देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में देखेंगे। The electrocardiograph (ECG) is a medical device that records the electrical activity of the heart. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मेडिकल डिवाइस है यानी मशीन है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। इट हेल्प्स डॉक्टर टू मॉनिटर हाउ द हार्ट वर्क्स। तो ये डॉक्टर्स की इसमें मदद करती है कि दिल किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको देखने में, उसको मॉनिटर करने में ये उनकी मदद कर रही होती है। The electrocardiograph was discovered and developed by William Einthoven, a Dutch physiologist in 1903. 1903 में विलियम एंथोवन ने इसको डिस्कवर किया था और इस डिस्कवरी के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1924 में। उसके इस काम के ऊपर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के काम के ऊपर, उसको 1924 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या मकसद हो सकता है जी? मकसद हो सकते हैं, पहला हमारे पास ये है कि मेजर द हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये दिल के जो इम्पल्स होते हैं उनको पैमाइश करने में मदद कर रहा होता है। रिकॉर्ड्स द हार्ट रिदम्स एंड एक्टिविटी ओवर टाइम। हर जो है वक्त पर जो है दिल की धड़कन की और उसकी सरगर्मी की रिकॉर्डिंग कर सकता है। हेल्प डायग्नोज हार्ट कंडीशन सच एज, तो हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तशख़ीस में भी ये मदद फराहम करता है। जैसे इर्रेगुलर हार्ट बीट है यानी एरिथमियाज, हार्ट अटैक है जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, इसमें फिर उसके अलावा एनलार्ज्ड हार्ट मसल्स यानी वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो ऐसी कंडीशंस में ये हमें डायग्नोज करने में डॉक्टर्स की हेल्प करना होता है। सेकंड वन, जो दूसरी टर्म्स हमारे पास थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड द वॉल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये वॉल्स ऑफ हार्ट के ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। फर्स्ट ईसीजी वाज रिकॉर्डेड बाय वेलर, सबसे पहली ईसीजी जो थी वो वेलर ने डिस्कवर की थी। तो नॉर्मल कंडीशन में या रिलैक्स कंडीशन में आपके पास जो हार्ट्स के जो मसल्स हैं या हार्ट्स के जो सेल्स हैं वो पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं तो इस तरह जैसे जो है आपके पास सबको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव जो है चार्ज जो होता है वो आउटसाइड होता है, सारे का सारा पॉजिटिव होता है, और एन साइड जो है वो सारे का सारा नेगेटिव होता है। इस फॉर्म को हम पोलराइज्ड फॉर्म बोलते हैं। फिर जैसे ही आपके पास इम्पल्स जनरेट हो गया पेसमेकर से, तो तब आपके पास ये है कि इस चार्ज में डिफरेंस जो है आ जाता है। जैसे आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पॉजिटिव आपके पास यहाँ नीचे चला गया है, तो फिर जो है इस तरह ये आपके पास तो अब जो स्टेट बन गई है उसको डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। तो डीपोलराइज्ड स्टेट में सिग्नल आपके पास ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ ऊपर से जो है पॉजिटिव पीछे की तरफ जा रहा है और आपको जो है नीचे नेगेटिव आगे की तरफ, पॉजिटिव आगे की तरफ आ रहा है और नेगेटिव पीछे की तरफ वापस जा रहा है। तो इस फॉर्म में जो है आपके पास इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जब इम्पल्स आपके पास, अगर इधर जो है हम कहते हैं कि एक साइड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो हम कहते हैं जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो ये फिर पॉजिटिव वेव प्रोड्यूस करेगा, और जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो तब ये नेगेटिव वेव प्रोड्यूस करेगा।
तो फिर जब ये सारे का सारा जो प्रोसेस हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है, नेगेटिव चार्जेस बाहर चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्जर इनसाइड आ जाते हैं, तो फिर दोबारा रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। रीपोलराइजेशन में ये हो जाता है कि जो है बस बाहर वाले जो नेगेटिव है वो इनसाइड आ जाएंगे और इनसाइड सारा नेगेटिव हो जाएगा और बाहर वाला साइड जो सारा साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मतलब दोबारा पोलराइज स्टेट में जाने के लिए दरमियान में रीपोलराइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हार्ट के सेल को। तो अगर आरिकुलर डिपोलराइजेशन हो तो हम फिर उसको आरिकुलर सिस्टोल कहते हैं। अगर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो तो हम फिर उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। तो आरिकुलर रिपोलराइजेशन हो अगर तो फिर उसको आरिकुलर डायस्टोल कहते हैं। अगर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो तो फिर उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। पॉजिटिव वेव क्या कौन सी होती है जो हमने पीछे बात भी की, द वेव अबव फ्रॉम बेस लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव वेव। वो वाली वेव्स जो आपके पास बेस लाइन से ऊपर होंगी उनको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वेव कहेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल है पी वेव की, आर वेव की और टी वेव की। ये वाली जो वेव है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ इम्पल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब इम्पल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होता है तो तब हमारे पास पॉजिटिव वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि बेस लाइन से ऊपर होती है। नेगेटिव वेव, द वेव बिलो फ्रॉम बेस लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव वेव। वो वेव्स जो हमारे पास बेस लाइन से नीचे होती हैं उनको हम नेगेटिव वेव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास क्यू वेव है, एस वेव है। दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रेवलिंग ऑफ इम्पल्स टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये वो वेव हैं जो कि इम्पल्स के ट्रेवल होने की वजह से पैदा होती हैं जब आपके पास इम्पल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है मूव कर रहा होता है। तो तब हमारे पास क्या है कि नेगेटिव वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। Principle of electrocardiogram. So the principle of electrocardiography are based on recording the electrical activity of the heart. यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टर्म यूज हुई है तो ये टर्म दरअसल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारे पास मशीन आ गई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी आ गई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम ईसीजी जो है निकालते हैं और फिर उसकी स्टडी भी करते हैं। हेयर आर द की प्रिंसिपल्स। यहाँ हमारे पास कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 है कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। द हार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट ट्रिगर मसल्स कंट्रैक्शन। These impulses originates in the sinoatrial nodes and travel through the heart, causing it to contract and pump blood. तो ये हार्ट हमारे पास कार्डियक एक्टिविटी जो है ये इम्पल्स जब जनरेट होता है तो फिर ये मसल्स की कंट्रैक्शन काज करता है। तो ये इम्पल्स जो है ये हमारे पास ऐसे नोड से जनरेट हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये ट्रेवल करते हैं हार्ट की वॉल के ऊपर और फिर वहाँ से आपके पास कंट्रैक्शन में ब्लड को हार्ट को कंट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं और जिसके नतीजे में आपके पास ब्लड जो होता है वो पंप आउट हो जाता है। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन। उसको स्किन के ऊपर रखेंगे, स्पेशली लैम्स और चेस्ट के ऊपर, हाथ पाँव और छाती के ऊपर जो है इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द हार्ट। यानी हार्ट की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट हो रहे होते हैं उनकी निशानदेही करने के लिए दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द ईसीजी मशीन। फिर इन सिग्नल्स को इन लीड्स के थ्रू ईसीजी मशीन पर ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से हम उसकी फिर स्टडी कर सकते हैं। लीड सिस्टम हमारे पास आ जाता है। थर्ड वन, the ECG records electrical activity using various leads which are specific views of the heart's activity। तो ECG जो है ये हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होती है और ये लीड्स के ज़रिए मुख्तलिफ लीड्स के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। लीड्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। कॉमन लीड सिस्टम जो है उसमें हमारे पास 12 लीड्स होती हैं ईसीजी की, विच प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। जो
हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर लगाई जाती हैं। पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। एट रेस्ट हार्ट सेल्स आर पोलराइज्ड। रेस्ट कंडीशन में या रिलैक्स कंडीशन में हमारे पास जो हार्ट होगा वो पोलराइज्ड फॉर्म में होगा, यानी नेगेटिवली चार्ज इनसाइड होगा और पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड होगा। जब व्हेन स्टिमुलेटेड दे डीपोलराइज काजिंग द हार्ट टू कंट्रैक्ट। जब फिर जो है हमारे पास सिग्नल क्रिएट हो जाता है तो उससे ये स्टिमुलेटेड हो जाता है और उससे फिर जो है हमारे पास डीपोलराइज फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के चैम्बर्स की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिपोलराइजेशन फॉलोज रिटर्निंग सेल टू दियर रेस्टिंग स्टेट। फिर रिपोलराइजेशन जो है हमारे पास की पैरवी करता है कि सेल्स जो हैं वो हमारे पास रेस्टिंग स्टेट में दोबारा जो है पोलराइजेशन की तरफ जाए। इसके बाद वेव फॉर्म्स इन द ईसीजी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एज वेव फॉर्म्स इंक्लूडिंग। तो ईसीजी हमारे पास दर्ज झेल जो है वेव्स की फॉर्म में आपके पास रिकॉर्ड होती है, जिसमें पी वेव है जो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को शो कर रही होती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को जो है ज़ाहिर कर रहा होता है और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को स्टार्ट कर रही होती है। यहाँ पर जो है हमारे पास आर्टिकल्स रिपोलराइजेशन दरअसल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पर हो रही होती है, लेकिन जो है उसको हम ज़ाहिर नहीं करते क्योंकि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी वहाँ पर हो रही है, तो वेंट्रिकुलर को ज़ाहिर किया जाता है। तो इसी दौरान जो है हमारे पास डीपोलराइजेशन फॉर्म भी हो रही होती है। तो लीड्स को जिस तरीके से लगा रहे होते हैं जी, लीड्स जो है हमारे पास इस तरह लगी हुई होती हैं, जैसे ये देखें हार्ट के करीब किस तरह लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बाजुओं पर भी लगी हुई है, यहाँ पर टांगों पर भी लगी हुई है, पाँव पर भी लगी हुई है। तो ये लीड्स को लगाने का तरीका है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये हार्ट की डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। क्या ऐसा नोड है, इस नोड से सिग्नल क्रिएट हो रहा है। फिर देखें आपके पास एरो का निशान दिया हुआ है, इस एरो के निशान के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स में। फिर एज ए होल हम देखें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव नीचे रखते हैं और इलेक्ट्रोड यहाँ लगा हुआ और नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऊपर लगा हुआ और साइड पर लगा हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिग्नल जो है वो आपके पास जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा तो फिर हम आपके पास पी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पी वेव जो कि बेस लाइन से ऊपर की तरफ है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो रहा होता है पॉजिटिव वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर उसके बाद जब सिग्नल आपके पास चला जाता है जी एवी नोड्स के पास, तो एवी नोड्स के पर जब सिग्नल जाता है तो सिग्नल वहाँ पर कुछ ठहरता है। तो फिर आपके बाद पी वेव के बाद आपको छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास कोई किसी किस्म की कोई वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही। दरअसल ये इसको ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर ए बी नोड जो है, ए बी नोड के ऊपर जो है हमारे पास सिग्नल थोड़ी देर के लिए ठहरता है। फिर वहाँ से जो है सिग्नल आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है बंडल ऑफ एस की तरफ और फिर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ एस। तो इस दौरान भी जो है सिग्नल मुसलसल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इस सिग्नल्स की ट्रांसफ़र की वजह से फ्रिक्वेंसी से और जो आपके पास लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ एस हैं उनसे तो उनसे जब ये सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स बन रहा होता है, यानी हम कहते हैं कि आर कम्प्लेक्स बन रहा होता है, आर कम्प्लेक्स बन रहा होता है। तो फिर उसके बाद आपके पास क्यू आर कम्प्लेक्स बन रहा होता है। तो उसके बाद जब सिग्नल्स आपके पास यहाँ पर पहुँच गए तो फिर सिग्नल जब वापस आपके पास पीछे की तरफ जाएंगे दोबारा ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अपोजिट होंगे। तो ये अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर जब अपोजिट होते हैं तो इसको भी हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही शो करेंगे। तो इससे फिर आपके पास दोबारा जो वेव प्रोड्यूस होगी ठीक वो भी अबव द बेस लाइन होगी। ये आपके पास ईसीजी है एक नॉर्मल मैन की रिदम में साइनस में। तो इसमें आपको पी वेव नज़र आ रही है। फिर देखिए यहाँ से पोर्शन है जिसमें ए बी नेट्स के ऊपर सिग्नल थोड़ी देर के लिए ठहरता है। फिर क्यू जो है वेव है, फिर उसके बाद और है, फिर उसके बाद एस है, फिर उसके बाद जो है आपके पास थोड़ी देर के लिए फिर दरम्यान में बीच में वक्फा है, फिर उसके बाद टी वेव है और फिर आगे इस तरह ही कंटिन्यूस है।
रीडिंग ईसीजी जो है हमारे पास कैसे होगी हम ये देखते हैं। द फेसेस ऑफ हार्ट बीट कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस रिलेटिंग टू द शेप। हम क्या है दिल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मतलब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर। तो दिस ट्रेसेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को निशानदेही के लिए यूज हो रहा होता है। द वेव शेप प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द क्यूआरएस वेव्स। यानी वो शेप जो वेव शेप जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो क्यूआरएस वेव्स कहलाती हैं। विद ईच पार्ट ऑफ द वेव बीइंग लेबल्ड टू हेल्प डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग एट ईच स्टेज। हम यहाँ पर नीचे देखेंगे उनको, फिर उसके बाद जो वेव्स को देखेंगे, फिर उनके इंटरवल्स देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उस दौरान क्या काम हो रहा होता है। तो टी पी इंटरवल के दौरान में वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन होती है। आर्टरिया एंड वेंट्रिकुलर्स आर रिलैक्स्ड। यहाँ पर आर्टरिया तो पहले ही जो है आपके पास रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ऑरिकल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे। फिर उसके बाद जब टीपी वेव की तरफ जाएंगे तो तब आपके पास वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है आर्टरिया फ्रॉम द वेन से ऑरिकल्स की तरफ। एज द आर्टरियल प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे ही आर्टरिया का प्रेशर इंक्रीज होता है आर्टरियल का, तो तब प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके पास जब दबाव पड़ता है एवी वाल्व्स के ऊपर, एवी वाल्व्स जो हैं वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या हो जाता है, वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो होता है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ। टीपी इंटरवल में ये हो रहा होता है। फिर उसके बाद जी आपके पास सेकंड वन है पी वेव इन आर्टरियल सिस्टोल। इसमें the synod fires and artery contract causing arterial systole which forces all blood into the ventricles emptying the arteria। तो पी वेव के ऊपर आपके पास आर्टरियल की कंट्रैक्शन, आर्टरियल की ऑरिकल्स की डीपोलराइजेशन होगी और जिसके नतीजे में एसनोड से जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है फिर वो आपके पास ऑरिकल्स में जाता है। तो ऑरिकल्स जैसे ही कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड्स को वो जो है ताकत के साथ, फोर्स के साथ जो है वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह आपके पास ऑरिकल्स जो होते हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं। क्यूआर इंटरवल इन एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहाँ पर आपके पास क्यूआर इंटरवल में वेंट्रिकल्स का जो डायस्टोल था जो टीपी इंटरवल के दौरान बना था तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा ख़त्म हो जाएगा। तो एवी वाल्व्स रिमेन्स ओपन। तो इस क्यूआर के दौरान जो है आपके पास एवी वाल्व्स जो हैं वो ओपन रहेंगे उस वक्त तक जब तक सारे का सारा खून जो है वो वेंट्रिकल्स को न पहुंच जाए। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम दिस नोड रीच द हेवी नोड। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो इस नोड से हेवी नोड को जब पहुंचता है तो विच सेपरेट द सिग्नल्स थ्रू आउट द वाल्व्स। फिर आगे जो है हेवी नोड जो है वो सिग्नल्स को हार्ट की तमाम वाल्व्स को, यानी वेंट्रिकल्स की वाल को पहुंचा रहा होता है। किसके थ्रू जी, बीच में हमारे पास बंडल ऑफ हिस होता है और उसकी ब्रांचेस होती हैं और उसके ऊपर कंजी फाइबर्स होते हैं। तो इनके थ्रू जो है ये मैसेज, इनके थ्रू आपके पास मैसेज इनके थ्रू जो है मैसेज आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा होता है आगे बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर्स के थ्रू मैसेज आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। आर पीक इज़ द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल ख़त्म होता है तब आपके पास आर वेव बन रही होती है जो ये शो करती है कि सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो गए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। RS intervals ventricular systole as the blood is now all within the ventricles। इससे सारे का सारा ब्लड अब वेंट्रिकल्स में पहुंच गया एंड सो प्रेशर इज हायर। अब प्रेशर हायर होगा हियर देन इन द आर्टरिया। आर्टरिया के मुकाबले में वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। द एवी वाल्व्स क्लोज, जिसके नतीजे में एवी वाल्व्स की जो वाल्व्स हैं उन पर जो है प्रेशर जब पड़ेगा तो तब वो वाल्व्स जो होंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो बंद हो जाएंगे। द वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू कंट्रैक्ट ऑल्दो प्रेशर इज नॉट येट हाई इनफ टू ओपन द एसिल वाल्व्स।
जब प्रेशर वेंट्रिकल्स में और बढ़ चुका होता है तो तब फिर जो है सबलिंगुअल वाल्व जो होते हैं एओर्टा की और पल्मोनरी आर्टरीज उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है कि वो वाल्व जो है ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो है आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा में जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद एसटी सेगमेंट्स है तो उधर तो जो है आरएस सेगमेंट्स में हमारे पास के आरएस इंटरवल में सिर्फ वाल्व क्लोज और ओपन हुए हैं। तो यहाँ पर एसटी सेगमेंट्स में हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें प्रेशर जब इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज अंटिल द इक्वल एओर्टिक प्रेशर उस वक्त तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक एओर्टा की प्रेशर के बराबर ना हो जाए। व्हेन द एसएल वाल्व्स ओपन तो तब तक हमारे पास एसएल वाल्व्स जो होंगे वो ओपन रहेंगे। द ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द एओर्टा ब्लड जो है वो एओर्टा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में एज द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट्स जैसे ही वेंट्रिकल्स सुकड़ेंगे एट दिस टाइम द आर्टरी आर इन डायस्टोल तो तब आपके पास आर्टरी डायस्टोल कंडीशन में चला जाएगा एंड फिलिंग विद आरिकल्स जो होंगे वो डायस्टोल कंडीशन में होंगे जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होगा एंड फिलिंग विद ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द वेन्स और आहिस्ता आहिस्ता वेन्स से जो ब्लड है वो हमारे पास आरिकल्स में ट्रांसफर होता रहेगा और आरिकल्स उससे बढ़ते जाएंगे। लास्ट वन हमारे पास है टी वेव यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकल्स रिलैक्स में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। वेंट्रिकल प्रेशर इज वंस अगेन लेस देन द एओर्टिक प्रेशर तो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होता है एक बार फिर जो है वो एओर्टा के प्रेशर से कम हो जाएगा जिसके नतीजे में एसएल वाल्व्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और इस तरह साइकिल फिर दोबारा कंटिन्यूस होगा फिर दोबारा ये वेव सारी बनेंगी और इस तरह फिर दोबारा साइकिल्स कंटिन्यूस रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो ये हमारे पास जी ईसीजी की डायग्राम है। तो इस डायग्राम में हम जो है मतलब सेगमेंट्स को आप देख रहे होंगे कि जिनको हमने अलग कर करके दिखाया हुआ है आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। पी वेव में डिपोलराइजेशन होती है आरिकल्स की और पी आर इंटरवल में डिले होता है एविनेट्स के ऊपर सिग्नल का इम्पल्स का। क्यूरस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन हो रही होती है और एसटी सेगमेंट में हमारे पास बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट। इधर जो है हमारे पास एसटी सेगमेंट्स में आकर वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। टी वेव वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन टी वेव राइज होती है ड्यू टू ventricles repolarization. Thank you for your attention. Allah Hafiz.